In Mandi, this is the main affected area, Thunag, and this is the main market. You see, the market starts from here, and the sort of disaster it has done, the impact of flash flood, 16 cloudbursts in Mandi shows the ground image, ground picture, how people are still victimized. They are, their every belonging is into this debris. Each and every house you see, each and every shop you see is impacted and badly impacted by the disaster flash flood that occurred on 30th of June. Now also it started with rain again, and now people are here trying to help each other. They are trying to rescue each other so they can move to the safer place. And also you see approx 15 to 20 feet and even 15 to 20 meter even at some places in this market is badly damaged. And the houses you see, wherever you see, the camera will zoom in, you see the disaster that has taken place. Each and every house is badly damaged. People are homeless. They have taken the shelter in the rescue camps. Have appealed to the administration as well that there should be a relief work. There should be a connectivity again installed at this area, at this Thunag place. And people you see, they are still taking their things with them. They are moving to the safer place. And the houses which are being damaged, people from there are shifted to the relief camp. There are 5 relief camps that been established. See how the market, even this the safer place is being damaged. आप थुनाग से ही हैं? हाँ जी सर। अच्छा, एक बार बताइए ना, ये कितना, ये मार्केट थी, क्या था यहाँ पर, कैसे हुआ, क्या हुआ? सर ये पूरी मार्केट थी जैसे थी ना जी। कितने लेवल पर हम खड़े होंगे इस समय? इस टाइम तो लेवल तो हमारी हाइट जो क्या बता सकते हैं, हाइट तो हमारी जो सूर्य तल से उतनी हाइट नहीं है, पर बीच लेवल की हाइट है हमारी, ज्यादा हाइट भी नहीं है। और ये मलबा कितने फुट होगा? 10 फीट होगा? ये तो कम से कम मलबा तो 20 फुट के करीब है सर। 20 फुट मलबा है सड़क से? सड़क से। और घर ये सारे डैमेज थी? डैमेज, पूरे घर डैमेज है सर। जैसे ये दिख रहे हैं पूरा घर डैमेज है और पूरा बाजार ही डैमेज है। कितने घर होंगे बाजार में, कितनी दुकानें होंगी? दुकान में तो कम से कम 100 से क्रॉस है। आपकी भी दुकान थी? मेरी दुकान भी आगे थी जी। आगे थी, वो कम्प्लीटली डैमेज है? नहीं, वो तो थोड़ी कम डैमेज हुई, बाकी जो मेरा था आगे ना, बाजार से थोड़ा कट के आगे। घर भी आगे था आपका? घर तो मेरा यहीं ऊपर है, और मेरे जो खेत खलिहान है यहाँ ऊपर को बगीचा डैमेज हो गया, बगीचा वगैरह सारा डैमेज है मेरा। लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लोग कुछ कह रहे हैं कैसा? लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि कुदरत का कहर है, अब इसमें क्या बोल सकते हैं नहीं किसी को। अभी बारिश फिर शुरू होगी? बारिश फिर शुरू होगी, अभी भी डर के माहौल में जी रहे हैं लोग। अभी कपड़े क्यों धो रहे हैं बाहर से? कपड़े ऐसा जो घर डैमेज हो चुका है इनका जी, और जो अंदर कपड़े थे कुछ निकाले, कुछ तो है ही नहीं, खत्म है। अब रहना सहना कहाँ से करें, और ना यहाँ कुछ सिस्टम हो रहा है ढंग से। अब लोगों ने तो निकालना घर से, अंदर जो चीजें हैं वो तो निकालनी बाहर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दयालराम सर। This was Dyalam, who's a localite here of Thunag, and he is trying to tell that how this damage has taken place and sort of fear that people have in their mind. And you see, we are at 20 feet above the road that was here in Thunag's market, and people trying to clean up their clothes, their things that is being damaged by the flash flood, damaged by the night of 30th of June. And we'll try to talk to someone here that how it is. आप कपड़े धो रहे हैं जी? ये आपका भी घर खराब हुआ पूरा? बहुत खराब हो गया, पूरा घर दब गया। घर आपका? ये वाला घर है। ये वाला घर आपका है? कितना इसमें पानी चला गया, मलबा चला गया? बहुत चले गया, आधा हो गया रहने के लिए। तो फिर गौशाला भी चले गई हमारी, गाय चले गई, भेड्डू चले गए। तो बहुत बुरा हाल है। कहाँ रह रहे हैं अभी? कैसे? अभी रह रहे हम उस घर में, ऊपर खाना खा रहे हम ऊपर स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, रिलीफ कैंप में। और उस दिन रात को क्या हुआ था, जब जैसे उस घर रात के अंदर थे उस समय जब हुआ? हम थे घर के अंदर ना, फिर आ रहा था धीरे धीरे आ रहा था मलबा, फिर एकदम 2-3 गाड़ियां बह गई। फिर हम थे उधर छानके में, फिर छानके से भागे हम स्कूल को, पार्ली बिल्डिंग में, पर उधर से भी 2-3 नाले आ गए, फिर उधर भी रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। कपड़े वगैरह सारे भीगे, सारा कुछ? ये तो अभी निकाले मुश्किल, पहनने के लिए कपड़े ना, चप्पल वगैरह कुछ नहीं।
तो अभी कोई आया एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे किसी ने मदद के लिए रिलीफ कैंप है? मदद तो कर रहे हैं ना, प्रशासन मदद कर रही है। अभी बारिश फिर लग गई तो डर है? डर तो है, अभी फिर से आ रही है बारिश। देखो कितने घर होंगे जो डैमेज हो गए? बहुत है, वो गिनती में तो है नहीं। आपके परिवार में कौन कौन थे? हमारे परिवार में तो सब ठीक है ना। नहीं, कितने जने थे? 5 थे हम। भाई है अग्निवीर में, वो है उधर फैजाबाद में। This is the main market of Thunag, and you see the sort of disaster people are suffering from, and each and every shop, each and every house of this Thunag market is impacted, and all is left big stones, sand here, mud, and debris from the flash flood. आप यही दुकान है जी? आप मेरी दुकान यहाँ पार है। किस चीज़ की जी? मेरी थी इसकी स्टेशनरी। और अच्छा, आप शुरू से यहीं रह रहे हैं? जब मैं भी यहीं तो मरना भी यहीं है। अब यही है, लास्ट है। कितना नुकसान हुआ जी आपका? नुकसान तो अब रिटायरमेंट का सारा पैसा डाल दिया। अच्छा, कहाँ से रिटायर? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जेबटी। अच्छा, और कितना नुकसान हो गया होगा? और दुकान तो टोटल लॉस ही होगी ना, उसमें कुछ नहीं बचा, घर बचा बस। आपके परिवार में ठीक है सारे? वहाँ परिवार सब ठीक है। अभी कोई आया यहाँ पर मदद के लिए? मदद के लिए कोई नहीं आया। तहसीलदार साहब आए तो उन्होंने भी बोला भाई खाना नहीं है तो ऊपर खाओ, बस और कुछ नहीं बोला। ऊपर कहाँ खाओ? स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में खाने का इंतजाम किया हुआ। पर यहाँ से मलबा कैसे हटेगा, लोगों को राहत कैसे होगी? ऐसा कुछ नहीं आ रहा, कोई प्रशासन ना, प्रशासन की ओर से कोई है ना, कोई राहत ना, कोई कुछ। अपने आप कर रहे हैं काम। पूरे मकान में गीद भरी है, वो निकाल रहे हैं। वो कुछ डर है अभी दोबारा भी कि फिर से ना कुछ हो जाए? अब क्या डरना, जब यहीं रहना, अब क्या डरना, क्या मरना, यहीं होगा जो कुछ। मेरी उम्र होगी 64 साल। ये पहली दफा आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे? जिंदगी में पहली तो नहीं हुआ था, कई बार ना, पर मार्केट ऐसे जैसे जिंदगी में पहली बार हुआ जी। खड्ड इतनी बड़ी ऊपर है ना, खड्ड आती थी, खड्ड पर नीचे को राती से ऊपर आता था पानी कम, अब तो पूरी भर गई। कारण क्या है फिर इतना भर के आने का? कारण ये है कि लोग कोई ग्रीन हाउस बना रहे, कोई कुछ कर रहे हो, मिट्टी ज्यादा निकल रही है ना सड़कों के कारण से या कुछ भी। बाकी क्या हो रहा है, नेचुरल काम प्रोजेक्टों से। हाँ, नेचुरल सड़कें बना रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, और अवैध कटान हो रहा है उसका। अवैध खनन यहाँ पे होता है? वो रात को करते हैं, कोई रेता निकाल रहे हैं, कोई बजरी निकाल रहे हैं, कौन किसको रोकेगा, यही से चलता है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम है भीमराज। So he's Bhimraj, 64 years old, shares a story. His shop that he made after getting the retirement money as an educational department's retired teacher. He spent all that money, invested that, but this is what he got in a disaster. And all he cites, the reason is there's a illegal mining. There are sort of new unnatural projects or constructions that are taking place, and also the things that are being developing in this area are concerned and has resulted in a way. So this is a stationery shop. You see how people are still taking out the sand from here inside, taking out the debris of the flash flood, and complete market wherever you see. Even we would even be shot with our footage or the camera showing you the images, but the disaster here is quite big. That can even not be limited into some time or any story or a package that you see, because there are total full of emotions here, total full of disaster that has taken place, and people see, because in Himachal people are very emotional, they are very connected to their motherland, they are earning, they are investment, and see, they are not even waiting for any administration people to come and rescue. They have taken it on their shoulders, and they are trying to help themselves and their neighbors and this people of Thunag. With video journalist Girish Durgapal, Aman Bhardwaj from Thunag, Mandi.